बुक कंटिन्यू है। आत्मशक्ति और वाक क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे थे। वाक क्षेत्र में हमने पिछले सप्ताह वाक कैसा होना चाहिए और कितने तरह के वाक होते हैं उसके बारे में चर्चा करी थी। उसके आगे आज हम चर्चा करते हैं। आनापानसति इसी तरह हर कोई अपने वास्तव को स्वयं बनाता है। उद्धर देत्मात्मनम आत्मानम के बारे में अभी हमने कहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता, मेरा तुम्हें आशीर्वाद देना असंभव है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम स्वयं अपने आप को आशीर्वाद दो। अपो दीपो भाव, हम लोग नित्य इसी बात को कहते रहते हैं, इसलिए हमारा गीत अपो दीपो भाव है। अपो दीपो भाव, तुम स्वयं अपने वास्तु का निर्माण करते हो। ऐसा कहकर इस तरह की बातें विनम्रता के साथ सभी लोगों से आवश्यकता होने पर करना ही सत्य वाक परिसाधन है। विनम्रता से सत्य बात करनी है और आवश्यकता होने पर अविनम्रता से भी सत्य बात ही करनी है। जब कोई रमण महर्षि के पास जाता था तो वह कहते थे, तुम्हें स्वयं नहीं पता है कि तुम कौन हो, फिर तुम्हारी समस्याएं कैसे जाएंगी। उनके सारे जीवन में केवल यही बातें उनके मुंह से आई। इसी को सत्यवाक परिसाधन कहते हैं। एक संपूर्ण जीवन काल उन्होंने मौन में बिताया। जब भी मुंह खोलते थे, तुम स्वयं को जानो, ऐसा कहते थे। केवल इतना ही उन्होंने किया। यही एक महर्षि का लक्षण है। रमण महर्षि आज्ञा चक्र के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण सहस्त्रार के प्रतीक हैं। नीचे के 3 चक्र में रहने वाले विशुद्ध लोग अशुभ वाक्य के प्रतीक हैं और अनाहत चक्र में रहने वाले शुभ वाक्य के प्रतीक हैं। आज्ञा और सहस्त्रार में रहने वाले हमेशा सत्यवाक के प्रतीक है। पिरामिड मास्टर्स सत्यवाक के प्रतीक हैं। एक बार 12 वर्ष की उम्र में जीसस सब लोगों को सत्यवाक की बोधना करा रहे थे। सारे बूढ़े लोग उनके आसपास बैठे हुए थे। सत्यवाक की गोष्ठी हो रही थी। इतने में पीछे से एक लड़के ने आकर कहा, ओ जीसस, आपकी माता बुला रही है, आपको तुरंत जाना है। जीसस ने पीछे पलटकर कहा, मेरी माता कौन है? भगवान के राज्य में रह रहे मेरे पिता के वाक का परिपालन जो करेगा वही मेरे माता पिता हैं। उनके अलावा मेरे माता पिता कोई नहीं है। देखा आपने, इतने प्यारे शब्द उनके मुंह से आए। भौतिक माता माता नहीं है, भौतिक पिता पिता नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा है, कस्तम को हम कुतः आयत कामे जननी को में तातः इति पर भावम सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। अर्थात मैं कौन हूँ, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, इस प्रकार से प्रश्न किया है। जो कोई भी समझेगा कि ये सब स्वप्न है, वही मेरा असली सहोदर है। इसी तरह से हमेशा जीसस सत्यवाक परिसाधक हैं। एक बार जब जीसस रास्ते पर जा रहे थे तो उनके कपड़ों को छूने वालों के सारे रोग गायब हो गए। तब उन्होंने पीछे पलटकर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? लोगों ने जवाब दिया, स्वामी जी, हमने छुआ और हमारे सारे रोग दूर हो गए। जीसस ने जवाब दिया, आपके विश्वास ने आपको रोग मुक्त किया है। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा रोग मुक्त किया, क्योंकि उन्हें पता है कि वे दूसरों की मदद नहीं कर सकते। ऐसा करना असंभव है। राई के दाने जितना विश्वास होने पर भी हम बड़े बड़े पर्वत हिला सकते हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है। विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले लोग केवल सहस्त्रार्थ के लोगों पर विश्वास करके उस बात पर एकाग्रता के साथ चलते हैं। केवल इस विश्वास से कोई शब्द कहने से वह सच हो जाएगा, लेकिन होगा या नहीं होगा, इस तरह
के द्वंद्व भाव में रहने से कुछ नहीं होगा। जहां विश्वास नहीं होगा वहां कुछ सफल नहीं होगा। राई के दाने जितने विश्वास के साथ हम पूरे संसार को हिला सकते हैं। जीसस ने हमारे लिए इतने अद्भुत सत्यवाक को दान दिया है। कुछ रोगी कहते हैं केवल उनके वस्त्र को छूने से क्या सारे रोग खत्म हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो इतने सारे डॉक्टर किस लिए हैं, एमडी किस लिए हैं? और वह भी जाकर वस्त्र को छूते हैं लेकिन उन पर कुछ असर नहीं होता। तब कहा गया कि अगर तुम्हें उन पर विश्वास होता तो तुम तुरंत तुरंत ठीक हो गए होते। स्वयं की दुनिया में न देर है न अंधेर है, भगवान के राज्य में देर नहीं है। हमारे विचार में देर है लेकिन भगवान की सृष्टि में देर नहीं है। हमारा विश्वास चंचल होगा तो तुरंत जो हम चाहते हैं वह होगा। भगवान के प्रपंच में रहने वाले लोग सहस्त्रार्थ में रहते हैं। छह चक्र पार करने चक्रातीत स्थिति में सहस्त्रार दल कमल में निवासित लोग हजार फनों के सांप पर संपन्न लोग हैं। सभी पिरामिड मास्टर्स सत्यवाक परिसाधक। पत्री जी की जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो उनके बड़े भाई हांगकांग से आए। उन्होंने आकर उनसे पूछा तुम्हें बेटी पैदा हुई है? कहते हुए उनका अभिनंदन किया। उस समय पत्री सर हॉस्पिटल में लोबसांग रामपाल जी की किताब यू फॉर एवर पढ़ रहे थे। उन्होंने भाई से कहा कि बच्चे पैदा करने में कौन सी महानता है, मैंने कौन सा महान काम किया है? बच्चे पैदा करना एक सहज कार्य है। प्रत्येक चींटी, प्रत्येक मच्छर तक बच्चों को पैदा करते हैं। जब मैं स्वयं से कुछ महान काम करूंगा, कोई संगीत कचहरी या कोई महान पुस्तक लिखूंगा तो मेरा अभिनंदन करो, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए अभिनंदन क्या है? इस पर उनके भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनको महा गुस्सा आया। उनके हाथ में जो पुस्तक थी उसे छीनकर फाड़कर हॉस्पिटल में फेंक दी। पत्री सर ने सारे बिखरे हुए पन्नों को उठाकर उन्हें जमा करके अपने काम में लग गए। यह सत्यवाक का प्रतीक है। उनसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप किस गांव से हैं? पत्री सर उन्हें कुछ नहीं बताते, केवल कहते हैं मैं बैकुंठपुरम से हूँ। जो कुंठित नहीं होता उसी को बैकुंठ कहते हैं। तुम और मैं नामक वस्तु का नाम कुंठित है, यानी जहां तुम और मैं नहीं, वहां सब कुछ एक है। उसी परिस्थिति का नाम बैकुंठ है। हम केवल इस भूलोक के यात्री हैं। हम यहाँ यहाँ के यजमान नहीं हैं, हम चंद दिन के मुसाफिर हैं। हम यहाँ के यात्री हैं। इसलिए मैं बैकुंठ का वासी हूँ और वहीं से आया हूँ। वास्तव में हम सब लोग सत्य लोक वासी हैं, वहां से आए हुए भगवान हैं। शाश्वत भगवान ही तात्कालिक रूप से आए हुए मानव हैं। इस सत्य को जानने वाले लोग ही सत्य जानने वालों में से हैं। हम शाश्वत माधव हैं, कभी कभी मानव बन जाते हैं। कभी कभी यहाँ विहार करने आते समय भौतिक काया को धारण करके मानव के रूप में संचार करते हैं। वास्तव में हम कहाँ से आए हैं? सत्यलोक से आए हैं। हम सत्यलोक के वासी हैं। सत्यलोक में अनंत छोटे छोटे लोक हैं। वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, ऐसे कई सारे लोक हैं। इसलिए पिरामिड मास्टर्स के मुंह से हमेशा सत्यवाक ही आते हैं, शारीरिक वाक नहीं आते। हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमारे मुंह से कोई शब्द निकलने से पहले सोचना है कि क्या वह सत्यवाक है या नहीं। कोई शब्द बोलने से पहले मुंह में अंदर ही अंदर अभ्यास करना है, तभी मुंह से मोती जैसे अनमोल सत्यवाक आएंगे। हमेशा अपने मुंह से मोती जैसे अनमोल वाक प्रसारित करने हैं। दूसरे लोगों पर षड्यंत्र, लांछन, अशुभ वाक, बेवजह दूसरों की तारीफ करना, शुभ वाक, ऐसी कोई भी चीजें मुंह से नहीं निकालनी है। बगल वाले लोगों से बात करते समय हमेशा तुम्हारा काम, तुम्हारा और मेरा काम, तुम्हारा कर्म मेरा कर्मा, मेरा तुम्हारा जीवन और मेरा तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देख लूंगा, कहकर सभी को अपना अपना वास्तव सृजन करने में ध्यान देना चाहिए। तुम्हें जो चाहिए उसकी तुम सृष्टि करो, मुझे जो चाहिए मैं उसका सृजन करूंगा। मेरे पास जो है मैंने उसे चाहा है, जो मेरे पास नहीं है
उसे मैंने नहीं चाहा है। इस तरह से बात करते रहना है, किसी पर लांछन लगाए बिना बात करना, यही सत्यवाक परिसाधन है। पिरामिड मास्टर्स पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, गुरु देवो भव, इस तरह की छोटी बातें नहीं करते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य देवो भव। पिता दुष्ट है तो उनकी बातें नहीं सुनेगी। पिरामिड मास्टर्स श्री राम की संतति नहीं, पिरामिड मास्टर श्री प्रहलाद की संतति है। प्रहलाद इतनी छोटी उम्र में ही सत्यवाक परिसाधक बने। इतनी उम्र और इतने सचेत होने के बाद हमें कितना अधिक सत्यवाक परिसाधन करना चाहिए, कितनी अधिक परिपक्वता के साथ बात करनी चाहिए। गौतम बुद्ध अद्भुत सत्य परिसाधक हैं। हम सब बुद्ध की संतति हैं। बुद्ध संतति यानी बुद्धिपूर्ण संतति है। हमारा हर एक शब्द बुद्धिपूर्ण होना चाहिए, बिना बुद्धि के बात नहीं करनी चाहिए। बुद्धि प्राप्त करेंगे तो बुद्धिपूर्ण बात कर सकेंगे ना। बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने? अकुंठित ध्यान करके, अपने मन की वृत्ति का निरोध करके, दिव्य चक्षु प्राप्त करके, जन्म सिद्धांत समझकर, कर्म सिद्धांत जानकर, तब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। हम भी इसी तरह बुद्ध बन सकते हैं। दूसरे तरीकों से बुद्ध बनना असंभव है। दूसरे तरीकों से बुद्धि प्राप्त होना भी असंभव है। बुद्धि यानी सन्मति, जैसा गांधी जी ने कहा, सबको सन्मति दे भगवान। मतलब कौन देगा? हर किसी को अपनी अपनी बुद्धि को कमाना चाहिए। त्यागराज स्वामी ने ज्ञान मोस मोस गरादा कहते हुए गीत गाया है। ज्ञान कोई नहीं दे सकता, हर किसी को अपना अपना ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए हर किसी को अकुंठित ध्यान साधना करनी चाहिए। आनापानासति अर्थात आन अर्थात उच्छ्वास, अपान यानी निश्वास, सति यानी जुड़ा हुआ। हमारे उच्छ्वास और निश्वास से जुड़ा रहना है। इस तरह से ध्यान साधना करने से हम जरूर बुद्धिमान बनेंगे। तब हमारी सारी बातें बुद्धिमान बातों में शामिल होंगी और सत्यवाक बनेंगे। नहीं तो बुद्धिहीन वाक बनेंगे, अशुभ वाक बनेंगे। अशुभ वाक और शुभ वाक मिलकर असत्यवाक होंगे, लेकिन सत्यवाक कभी नहीं हो सकते। वाक क्षेत्र 1 में बताए गए विषय से संबंधित आज हमने वाक क्षेत्र 2 में पिरामिडियन के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। फिर एक बार याद कर लेते हैं। अनेक वर्षों से रामायण भारत देश में है। रामायण यानी राम की कथा। श्री राम पितृवाक्य परिपालक हैं। श्री राम विशुद्ध चक्र के प्रतीक है। वर्तमान समय में क्रांति युग, नवयुग और न्यू एज है। ये विशुद्ध युग नहीं है, सहस्त्रार्थ युग है। ये 7 पर्वत का युग है। ये सहस्त्रार्थ फन वाले सांप का युग है। आज्ञा चक्र यानी ध्यान चक्र, जिसका मतलब तीसरी आंख है। सुदर्शन चक्र यानी आंख द्वारा हम 7 पर्वत वाले बनेंगे। इसी नूतन युग में चलने वाली कहानी का नाम पिरामिडियन है। पिरामिडायन अर्थात पिरामिड मास्टर्स की कहानी। यह पिरामिड मास्टर्स कौन है? ये लोग ध्यान साधना करके, तीसरी आंख प्राप्त करके, अपनी जन्म परंपरा, कर्म सिद्धांत की विशेषता जानकर ज्ञान में स्थित लोग हैं। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में रहने पर पिरामिड मास्टर्स की कहानी क्या है? इसका जवाब है सत्य वाक परिसाधन। मानव के वाक 3 प्रकार के होते हैं। अशुभ वाक, दूसरा शुभ वाक और तीसरा सत्य वाक। अशुभ वाक मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर की स्थिति में रहने वाले लोगों के प्रतीक है। शुभ वाक अनाहत विशुद्ध स्थिति में रहने वाले लोगों के मुंह से आते हैं। और सत्य वाक आज्ञा और सहस्त्रार्थ रहने वालों के मुंह से आते हैं। रमन महर्षि की आज्ञा स्थिति थी, श्री कृष्ण की सहस्त्रार्थ स्थिति, इसीलिए रमन महर्षि में सत्यवाक प्रारंभ हुए लेकिन समाप्त नहीं हुए, लेकिन श्री कृष्ण में समाप्त हो गए। रमन महर्षि ने कहा स्वयं को जानो, लेकिन कैसे जानना है ये नहीं बता पाए। उन्होंने विचरण देने से इनकार किया। विचरण देने से कुछ नहीं आएगा और विचार करने से कुछ नहीं आएगा। विचार रहित होने से ही सब प्राप्त होगा। योग चित्त वृद्धि निरोध है, आज्ञा चक्र का प्रतीक है, इसलिए ठीक से बता नहीं पाए। रमन महर्षि एक भी शिष्य नहीं था। उनके पास सही साधना थी लेकिन सही बोधना नहीं थी, इसलिए वह आज्ञा चक्र के प्रतीक हैं। इसलिए रमन महर्षि बन सके लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए।
वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि बन पाए। आत्म तत्व के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, अपो दीपो बहु सूत्र के बारे में बोले गए शब्द सत्यवाक हैं। आत्मानुभव के बारे में नहीं कहे गए वाक को सत्यवाक नहीं कहते हैं। वह शुभ वाक होते हैं लेकिन सत्यवाक नहीं, क्योंकि उनके पास वह प्रतिभा और बल नहीं है। आत्मानुभव द्वारा आने वाले वाक सत्यवाक है। इसी तरह सब लोगों को आत्मा के रूप में प्रबोधन करते हुए, बुलाते हुए, संबोधित करते हुए बोलने वाले शब्द सत्यवाक है। श्री, पुरुष, माता, पिता, बच्चा, गुरु नाम से संबोधित करते हुए बोले जाने वाले शब्द सत्यवाक नहीं है। पिरामिड मास्टर्स ने कौन सी शरण मांगी है? सत्य की शरण मांगी है। जीसस ने कहा है सत्य की खोज करो और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। सत्य की खोज अर्थात सत्यम शरणम गच्छामि। सारे पिरामिड मास्टर्स सत्यम शरणम गच्छामि कहते हैं। स्वयं अनुभव द्वारा सत्य को जानने के बाद मुंह से हमेशा सत्य बोलने के लिए शरण मांगते हैं। शक्ति वाक की रूपरेखा जानकर केवल उस रूपरेखा में जीवित रहते हैं। यही है सत्यवाक शरणम गच्छामि। दिन में केवल कुछ घंटे सत्यवाक नहीं, 24 घंटे केवल सत्य बोलना है। इसलिए सत्यवाक अभ्यास के लिए शरण मांगनी है। जिसे हम लक्ष्य बनाएंगे वही हमें प्राप्त होगा। जिसकी हम शरण नहीं पाएंगे वह कैसे सिद्ध होगा। इसलिए मैं सत्य की शरण लेता हूँ, मैं सत्य वचन की शरण लेता हूँ, मैं सत्य भाषण के अभ्यास की शरण लेता हूँ।